जय हिंद सोल्जर्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम सभी लोग फिजिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए उसी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर या जे इंस्टीट्यूट के जो मयंक सर हैं उनके द्वारा आप लोगों को मेरी पीडीएफ तो पहले ही मिल चुकी होगी। जो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद से तैयारी करके उनको प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो उसमें टोटल 24 चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, 24 चैप्टर्स उसमें इंक्लूडेड हैं। आप उनको अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर क्या किया हुआ है कि एसके ये पीडीएफ तो फिजिक्स की पहले से ही पड़ी हुई है, और एसके लूसेंट और अचीवमेंट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उनमें फिजिक्स का जो सेक्शन होता है, फिजिक्स सेक्शन का जो वन लीनियर क्वेश्चंस उसमें जो होते हैं, उन सभी को एक जगह कंपाइल करके मैंने वन लीनियर फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ के रूप में डाल दिया है। ठीक, आप लोग वहाँ पे पीजे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करिएगा और वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड करके रेगुलर बेसिस पे उसको लर्न करना स्टार्ट कीजिए। ठीक, समझना लर्न करना जो भी आप कर सकें उसको करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और मैंने ये सोचा हुआ है कि जो रिमेनिंग चैप्टर्स कुछ छूटे हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे कॉल किया, मतलब मैसेज कर रहे थे कि भाई आपने इतना छोड़ दिया, चैप्टर्स क्यों छोड़ दिया। तो वो मुझे भी पता है कि मैंने आज छोड़ा था। जब किसी काम को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, ठीक, अगर वो कार्य की सिद्ध मतलब कार्य पूर्ण हो जाता है तो फिर उस कार्य को आगे करने में कोई इंटरेस्ट होता नहीं। मैंने सोचा था कि मैं पीडीएफ्स बना रहा हूँ कि नोट्स बना रहा हूँ, अगर मेरा बीच में सिलेक्शन हो जाता तो मैं नहीं बनाऊंगा। तो इसी तरीके से मेरा रिटन क्वालिफाई हो गया था, तो फिर मैंने बनाना बंद कर दिया था। शायद नहीं होता तो मैं आगे उसको कंटिन्यू करता, लेकिन बट इतने में ही क्वालिफाई हुआ। ठीक है, वो भी मुझे पता है ना कि मैंने इतने चैप्टर्स बनाए थे तो मैंने उनको नोट्स में कंपाइल कर लिया था। तो इतने चैप्टर में क्वालिफाई हो गया तो मैंने आगे बनाने की कोई कोशिश नहीं की, लगातार 2 बार कर लिया था। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं उनके 300 क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में मैं प्रिपेयर करूँगा। तो उसके लिए मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, और देख लीजिए, ये आप लोग देख लीजिए कि ये मेरा रिज़ल्ट पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं कि इसमें 36.25 नंबर से कट ऑफ उठी थी। नंबर थे मेरे 40 नंबर वाले कई स्टूडेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स थे सर्किल में, वो कुछ लोग तो अभी ट्रेनिंग कर रहे होंगे, मतलब बेलगांव पहुंच चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, मुझे फिजिक्स में ही बस मतलब स्टार्ट से ही डर लगा रहता था कि मतलब फिजिक्स में क्या कैसे। मैथ्स में मेरा 13-14 स्कोर हर बार आ जाता था, तो इस बार थोड़ा कम आया। वो कुछ होता है ना कि फिजिक्स पेपर के लेवल पर भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का पेपर आ रहा है, और आपका मेंटल लेवल भी बहुत ज़्यादा कुछ काम करता है पेपर के समय में। ठीक, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं, आपका मेंटेलिटी लेवल किस तरीके से वर्क करता है या आपसे बेटर कौन जान सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स, अच्छा, हर समय फिजिक्स से डर लगता था। तो फिजिक्स में बहुत ही संभल के क्वेश्चन कोई रॉन्ग ना होने पाए, मतलब बहुत आराम से कि किस तरीके से करें कि उसमें किसी न किसी तरीके से पास हो जाए। तो जिन छात्रों को बस ये लगता है कि बस मुझे फिजिक्स में क्वालिफाई करना है, बस मेरा फिजिक्स रह जाता है बस, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी ना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है। तो वो इसको पॉइंट टू पॉइंट्स बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये एक खुद एक्सपीरियंस आपसे बोल रहा है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिएगा। तो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के द्वारा कुछ प्रश्न हैं जो वो बार बार से पूछे जा रहे थे, तो मैं इनको बताने वाला हूँ कि इस पीडीएफ को पढ़कर कितने नंबर आ जाएंगे। आप लोगों ने अभी देख लिया कि कितने नंबर आ जाएंगे। आप लोग खुद से पढ़ेंगे तो आप मैं ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि गारंटी लेता हूँ कि आप इतनी पीडीएफ से ही पढ़ लेंगे, बार बार मल्टीपल रिवाइज करेंगे तो 15+ नंबर आएंगे आपके। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने पूछा कि अभी कुछ चैप्टर छूटे हुए हैं, तो मैंने बता दिया कि जो चैप्टर छूटे हुए हैं रिमेनिंग्स, तो उनके लिए मैं 300 क्वेश्चंस का कंपाइलेशन अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आप लोगों से एक ये प्रॉमिस चाहता हूँ कि इसे विद इन 1 वीक के अंदर 1K व्यू तक आप अगर पहुँचाएंगे तो मैं ज़रूर 300+ क्वेश्चन सीरीज़ में बनाना स्टार्ट कर दूँगा। और मार्च के हाफ में मैं इसे अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, लेकिन अभी मुझे बनाने के लिए कुछ थोड़ा समय चाहिए। अच्छा, इसमें लिखा बाकी नोट्स कब मिलेंगे, तो वही मैंने बताया मार्च के हाफ में। अभी ये तो है नहीं कि एकदम से कि कुछ भी बना के ऐसे अपलोड कर दो तो काम बन जाएगा, ऐसे ऐसा तो है नहीं। तो कुछ लेवल भी होना चाहिए नोट्स का,
ऐसे तो वो तो आप लोगों के पास मेरी पीडीएफ होगी पहले से ही, आप लोगों को पता होगा कि किस लेवल का नोट्स में बना हुआ है। तो इसमें दिया गया कि केवल पीडीएफ से ही पढ़ें, जिस ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं उसको बंद कर दें। अच्छा आप लोग ये बताइए कि जो अगर आप लोगों के पास ये पहले पीडीएफ ना होती, सोच लो कि आप नई पीडीएफ आपके पास में है, ठीक है, देन आप क्या करते, तो क्या उस ट्विटर को छोड़ देते? तो ऐसा नहीं है, आप जिस ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं आप, तो उनको फॉलो करते रहें, उनकी वीडियो आप देखते रहें। इसको आप एक एड ऑन की तरह ले लीजिए, ठीक, मतलब कि ये अगर कोई चीज़ अगर आपको अच्छी मिल गई तो उसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, एक शेड्यूल बना लें कि इतनी देर पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैंने इसमें पहले से डाल रखा कि मतलब किस तरीके से पीडीएफ को आपको पढ़ना है। देखिए ध्यान से समझिए कि आपको रीड केयरफुली, समझ रहे हैं आप कि पीडीएफ का पेजेस एक एक लाइन भी आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि आप चौपाई की तरह बस सीधा पढ़े जा रहे हैं, ठीक, रटे जा रहे हैं, उसको रटना नहीं है, एक एक लाइन बार समझना है कि मतलब उसमें अगर कुछ मैंने कंपाइल किया लिखा हुआ है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी मैंने लिख लिया है। कई सारे बच्चों ने मैसेजेस कॉल्स किए थे कि भाई इसमें ये क्या लिखा हुआ, तो आप उसको समझिए। आपने 11-12 अच्छे से किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस उसको आप धीरे धीरे से एक एक लाइन करके, जब स्टार्ट में फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो एक एक लाइन करके बहुत आसानी से सावधानी पूर्वक पढ़ना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया 10 पेजेस पर डे, ठीक है, 10 पेजेस आपको डेली तौर पर पढ़ना है, ठीक है। और ये कंप्लीट करने के बाद, जैसे आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, माना कि आपने इलेक्ट्रिक पढ़ा हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रिक का चैप्टर्स पढ़ लिया, तो उसको कंप्लीट करने के बाद आप सीधा लूसेंट की एमसीक्यूज करेंगे। लूसेंट बुक से आपको जो फिजिक्स की आती है उससे थ्योरी नहीं पढ़नी है आपको कहीं भी, ठीक है, क्योंकि वो एक तरीके से डिस्टर्बिंग हो जाता है, ठीक है। थ्योरी आप इस पीडीएफ से ही कंप्लीट कर लीजिए या आपके जो ट्यूटर्स आपको पढ़ा रहे हैं उससे कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद एमसीक्यूज पर आइए लूसेंट की, उसमें देखिए कि आपके एमसीक्यूज हो पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। लूसेंट करने के बाद आपको क्या करना है कि अदर प्रैक्टिस सेट्स जो हैं, यानी कि करतार, लूसेंट, अचीवमेंट, अरियंत या अदरवाइज गाइडर का भी आता है, उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको फिर करना स्टार्ट कीजिए, उसमें देखिए कि फिजिक्स के आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, तो उसको अलग अलग आप करना स्टार्ट कीजिए। जो आपसे सही हो रहे हैं, ठीक, उनको कोई बात नहीं, तो जो गलत हो रहे हैं उनको आप अलग एक छोटी सी कॉपी बनाइए, उनको नोट डाउन कीजिए, उनको बार बार मल्टीपल रिवाइज करिएगा, ठीक है। यही क्रम आपको बार बार दोहराना है एग्जाम होने तक, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन मॉक्स पर आया। अच्छा ऑनलाइन मॉक्स होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में ही ऑनलाइन मॉक्स देना चालू कर देते हैं, फिर होता क्या, उन लोगों के नंबर कम आते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, भाई मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो अब मैं क्या करूं। तो ऐसा करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप स्टार्टिंग से ही अपना ये बनाइए कि सबसे पहले तो आप पूरा होल इंटायर जो सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए। वो करने के बाद आप प्रैक्टिस सेट्स लगाइए, प्रैक्टिस सेट्स देन जब पूरे हो जाएँ आपके ऑफलाइन, देन आप मार्क टेस्ट लगाइए ऑनलाइन। तो उससे आपकी एक्चुअलिटी में जो आप कहाँ लाइक कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा। नहीं, इसमें मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट यू नीड टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस एंड प्रैक्टिस सेट्स देन मूव टू ऑनलाइन मॉक टेस्ट और क्विजेस, ठीक। तो इसमें 2 टेक्स्ट बुक और ग्रेड अप क्या फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें मैंने ये इंक्लूड कर रखा है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके सवालों को आपको स्किप नहीं करना है, मतलब उन सवालों को आपको लगाना ही लगाना है। अच्छा मेरी राय आप मान के चलें कि उन्हीं सवालों पर ज़्यादा फोकस करना जो सिर्फ 2 या 3 लाइनों में ये लग जाएं। 4 से 5 या 6 लाइनों में लगने वाले सवालों को आप बिल्कुल स्किप कर दें, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं मिलता है, इतना मेंटेलिटी प्रेशर एक टाइप से बन जाता है कि वहाँ नहीं कुछ हो पाता, इतना आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो इनमें से कुछ चैप्टर्स या इनमें से कुछ मैंने फार्मूलाज बना रखे हैं, लिख रखे हैं पहले से ही, मतलब इसमें स्लाइड में, तो आप उनको अवश्य फॉलो करिएगा। जैसे विमाएँ आती हैं, विमा को आप पर डे 5 मिनट दीजिए, हर एक विमा आपको मतलब समझी हुई होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए, विमा आपसे गलत नहीं होनी चाहिए, एक विमा आती जरूर है, ठीक। वेक्टर के सवाल हो गए, गति के समीकरण पर आधारित सवाल आते हैं, ठीक है। और इसमें गुरुत्व बल के अधीन भी जो लगता है वो भी सवाल आता है, ठीक है। और एवरेज स्पीड पर भी आपको सवाल लगाने हैं, ठीक, एवरेज स्पीड पर सवाल आता है, इसी गति के चैप्टर में है। और इसमें अभी केंद्रीय बल F बराबर mv²/r, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर पर आधारित भी सवाल आता है, ठीक। गतिज ऊर्जा से संबंधित सवाल आता है, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंधित जो संबंध होता है k बराबर p²/2m, इससे संबंधित भी सवाल आता है। फिर उसके बाद शक्ति बराबर जो होता है W/T, इस पर रिलेटेड हो गया। फिर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल और संधारित्रों का संयोजन जो है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, फिगर वाले सवाल आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आइए आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेटेड इस चैप्टर से एक सवाल तो आता ही आता है, पक्का 100% आएगा, ठीक। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ के लगाना है। Q बराबर IT, V इक्वल टू IR पर आधारित, धारा घनत्व तो J बराबर I/A पर आधारित होता है, और W बराबर
V इंटू आई पर आधारित, ठीक है। अच्छा, Q बराबर आई टी होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें से फार्मूला जो अलग अलग रूप में मतलब डिफाइन हो जाता है कि इसमें W बराबर V इंटू क्यू होता है, ठीक है। तो इसमें Q बराबर आई टी हो गया, तो फिर इधर W बराबर V इंटू आई इंटू टी हो गया, ठीक है। फिर इधर V इक्वल टू आई आर, तो इस तरीके से फार्मूला डिफाइन हो जाता है। तो कई सारे मतलब उसमें कई सारे रूप इसके बन जाते हैं, ठीक। तो इन फार्मूलाज पर आप विशेष गौर करिएगा, इस पर आधारित सवाल बिल्कुल आते हैं पेपर्स में, बिल्कुल छोटे छोटे से आते हैं, 2 या 3 लाइन में लगने वाले सवाल। बस ऐसे सवालों की आपको प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े सवाल लगा रहे हैं, ठीक। ऐसे सवालों को लगाएंगे तो आप खुद उलझन में फंसेंगे, ठीक। और इसमें देखिए P बराबर V इंटू आई पर आधारित, ठीक है। और इसमें दिया गया है कि यूनिटों की संख्या पर, ठीक है, नहीं वो बल्ब की यूनिट संख्या तो आधारित को सवाल आता है इस तरीके से। तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, वोल्ट इंटू एम्पेयर इंटू घंटा बटे 1000, इस तरीके से, ठीक है। फिर प्रतिरोधों का संयोजन, ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, ये मैंने इसमें पहले से ही बुकलेट में कंपाइल कर रखा हुआ है, आप देख लीजिए। और गेट आपको रटे हुए होने चाहिए, वो तो पीडीएफ में पहले से ही है। तो गेट में जैसे वही और गेट हो गया, एंड नॉट नैंड, इनके फार्मूला और टेबल दोनों रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। और इधर हीट चैप्टर में आपको इस ये जो फार्मूला मैंने इसमें लिखा हुआ है C/5 बराबर F बटे 32/9, F माइनस 32/9 और बराबर K माइनस 273/5, इस फार्मूले पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट, तो आप इसमें से बिल्कुल लगाइएगा। और इसमें डेल्टा Q बराबर MS डेल्टा T पर आधारित सवाल भी आता है। और ये हीट वर्क एनर्जी रिलेशन पर आधारित एक जो होता है फार्मूला, इस बेसिस पर, इसके बेसिस पर भी सवाल आता है, J बराबर W/Q, ठीक है। कार्नोट इंजन पर और हीट इंजन पर सवाल मैंने पीडीएफ में पहले दे रखे हुए हैं, तो आप वहां से जरूर लगाइएगा, ठीक। आदर्श गैस का समीकरण जो होता है P बराबर N इंटू RT पर आधारित, इस पर सवाल लगाइएगा। बॉयल नियम पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, P1 V1 बराबर P2 V2, ठीक है। तो इस नियम पर आधारित आप सवाल जरूर लगाइएगा, ठीक। तो ये थोड़ा स्ट्रेटजी थी मेरी, अगर आशा है अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल फोकस चलिए, आपकी बिल्कुल निश्चित सफलता की ओर पहुंचेंगे आप। और मैंने इसमें पहले से ही कुछ थोड़े की पॉइंट्स लगा रखे हैं, कि वो की पॉइंट्स क्या है आप समझ लीजिए। स्ट्रिक्ट टू द बेसिक्स, आपको अपने बेसिक्स पर स्ट्रिक्ट रहना है, किसी भी ट्रिक या किसी भी चीज़ों पर रिलाई नहीं करना। ओनली केवल आप जो थ्योरी है आपकी, उसको अच्छे से बार बार मल्टीपल रिवाइज कीजिएगा, बस वही आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। रीड केयरफुली, बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है आपको। मोर प्रैक्टिस, अधिक से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है उसकी, ठीक है। बी हैप्पी, आपको घबराना नहीं है, केवल हमेशा खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, ठीक। आप सोल्जर्स हैं, ठीक, आप देश की रक्षा करने जा रहे हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है। तो आगे आप ये देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि फिजिक्स जो प्रैक्टिस सेट टेस्ट है, वो 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली और प्रैक्टिस सेट ऑन यूट्यूब, मैं यूट्यूब पर चलाने वाला हूँ, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दे दिया करूँगा। तो आप लोगों की राय मुझे लेनी है, आप लोगों का विचार मुझे चाहिए, क्या मैं इसमें यूट्यूब पर स्टार्ट कर सकता हूँ। 10 क्वेश्चंस मैं कंपाइल करके लाऊंगा, जो लगभग 8 या 10 मिनट का वीडियो होगा। इसी तरीके से जैसे सुबह सिनोनिम्स का वीडियो, मैं वोकैब का वीडियो ला रहा हूँ, इस तरीके से। तो अब बस मुझे आप लोगों से यही राय चाहिए थी कि आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ मैं स्टार्ट करूँ या ना करूँ, जैसा आप बोलोगे तो वैसा मैं करूँगा, ठीक है। एटलीस्ट मुझे आप लोगों को थैंक यू बोलना था कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और इतना सब मुझे दिया है इतनी जल्दी से ही, तो वो मैं आप लोगों को किस तरीके से आभार व्यक्त करूं, तो मैं इसी तरीके से आप लोगों का कर रहा हूं कि किस तरीके से मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। एटलीस्ट अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और लाइक तो करना ही करना है आप लोगों को, शेयर भी करना है, और बस यही आप लोगों से मेरी विनती है, ठीक है। और विद इन 1 वीक इसको 1 की व्यूज़ तक पहुंचाना है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी, ठीक। जय हिंद सोल्जर्स।